नमस्कार दोस्तों, मैं बारिट चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज हम गुणा करना सीखेंगे। तो इसमें 2 अंकों का, 3 अंकों की संख्याओं का, 4 अंकों की संख्याओं का और 5 अंकों की संख्याओं का गुणा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। ये एडवांस मैथ के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और ये ज़रूरी है कि आपको गुणा, भाग, घटाव ये सब कुछ बहुत अच्छे से आए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला है 2 अंकों का गुणा। 2 अंकों में संख्या दी हुई है 47 और 53। तो गुणा करने का तरीका होता है कि पहली संख्या, ये जो संख्या है, जो दाहिनी तरफ लिखने का तरीका, किसी भी संख्या को पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस तरह से लिखा जाएगा। अब पहली संख्या है 47, 47, और इसको गुणा करना है 53 से। तो इनको लिखने का तरीका ये होगा। अब पहली जो संख्या है ये 53 और दूसरी संख्या है 47। तो पहली संख्या के एक एक अंक को, यानी 3 को हम 47 के एक एक अंक से गुणा करेंगे, फिर 5 को एक एक अंक से गुणा करेंगे। तो पहला अंक है 3, 3 को गुणा करते हैं 47 के पहले अंक से 7 से। 3 7 21 का 1 का, हासिल की लगी 2। 3 गुणा 4 करेंगे तो 3 चौको 12, और हासिल की जो 2 लगी थी वो जोड़ देंगे तो 12 और 2 14। इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एक ये जो गुणा का निशान है वो बढ़ता जाएगा। तो हम पहले नंबर पे आए, तो ये जो नंबर है ये पहला होगा। ये अब फ्लोर बढ़ाते जाएंगे। ऐसा समझिए कि ये ग्राउंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे एक गुणा बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब 5 को गुणा करते हैं 7 से, तो 5 7 35 का 5 का, ठीक है। इसके हासिल की लगी 3। 5 गुणा 4 करते तो 5 चौको 20, और हासिल की जो 3 लगी थी उनको जोड़ देते हैं। तो 5 चौको 20 और 3 23। अब इसको हम जोड़ते हैं, क्योंकि यहां पे 2 संख्याएं थी, दोनों को हमने 2 अंक थे, दोनों को हमने गुणा कर दिया। तो अब इनको हम जोड़ते हैं। तो 1 1 होगा, 5 और 4 9, 3 और 1 4 और 2। तो ये जो संख्या होगी वो होगी 2491। आगे हम 3 अंकों की संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। 3 ऐसी संख्याएं जिनमें 3 अंक हो। तो पहली संख्या है 987, जिसमें 3 अंक है 9 8 और 7, गुणा दूसरी संख्या 213, जिसमें 2 1 और 3। अब 213 के एक एक अंक को गुणा करेंगे 987 के एक एक अंक से। तो पहला अंक है 3, 3 को गुणा करते हैं 7 से। 7 3 7 21 का 1 का, ठीक है। इसकी हासिल की लगी 2। 3 8 24 और 2 जो हासिल की दी, 3 8 24 और 2 26 का 6, हासिल की लगी 2। 3 9 27, और जो 2 हासिल की थी वो 27 और 2 29। अब मैं थोड़ा थोड़ा दूर इसलिए लिख रहा हूं कि ये जो संख्याएं हैं वो जैसे जैसे हम गुणा करते हैं वैसे वैसे इनके ठीक नीचे आनी चाहिए, जिससे कि जोड़ने में कहीं कोई परेशानी ना आए। अब हम, ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो एक गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 से गुणा करते हैं। तो 1 जो अंक है इसको गुणा करते हैं इस संख्या से, इसके प्रत्येक अंक से। तो 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आया। 1 को 8 से गुणा किया तो 8 आया। 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आया। तो यहां देखने वाली बात क्या है कि मैंने ये जो चिन्ह है वो पहले अंक के नीचे लगा दिया। इसके बाद जैसे जैसे अंक बढ़ते गए ठीक पहले वाले अंकों के नीचे लिखता गया। अब हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ गए, तो सेकंड फ्लोर पे 2 चिन्ह लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। 2 से गुणा करेंगे 7 को, तो 2 7 14 का 4 का, हासिल की लगी 1। 2 8 16 और 1 17 का 7 का, हासिल की लगी 1। 2 9 18 और 1 19। मैंने ये जो चिन्ह है वो इस अंक के नीचे लगाया, दूसरे अंक के नीचे दूसरा चिन्ह लगाया, और फिर जैसे जैसे अंक बढ़ते गए वैसे वैसे मैं अंकों को लिखता गया।
तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही अंक थे। एक अंक को गुणा करने पे ये संख्या आई, दूसरे अंक को गुणा करने पे ये संख्या आई, लेकिन उससे पहले हमने एक चिन्ह लगाया फर्स्ट फ्लोर पे, और ये तीसरा अंक है। तीसरे अंक को गुणा करने पर संख्या तो ये आई, पर जैसे हम तीसरे अंक पे गए, यानी ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, तो सेकंड के लिए 2 लगा दिया। अब इनको जोड़ते हैं, तो एक एक क्रॉस क्रॉस, यानी ये गुणा गुणा, तो एक ही होगा। यहाँ 2 संख्याएं 6 और 7, 7 और 6 13 का, 3 का, हासिल की लगी 1, तो 1 को यहाँ लगा देते, तो 1 और 9 10 और 8 18 और 4 22 का, 2 का, हासिल की लगी 2 2, और फिर यहाँ पे 2 4 4 और 9 13 और 7 20 का, 0, हासिल की लगी 2, तो 2 और फिर 9 9 और 2 11 का, 1 का, हासिल की लगी 1, तो ये हो गया 1 और 1 2। तो ये संख्या है 210 और 231, यानी 2,10,231 इसको गुणा करने पर आएगा। तो यहाँ मेरा समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप गुणा कैसे करें और किस तरह से ये किया जाता है, तरीका सीख लें। गुणा करना आसान ही है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की जो हमारे पास संख्या है वो है, एक है 8750 8750 और दूसरी है 9867। तो गुणा करते हैं। तो पहले इकाई का अंक, यानी ये संख्या जो है, पहली संख्या जो कि दाहिनी तरफ लिखी है, उस संख्या को बाईं तरफ लिखी हुई संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन एक एक अंक को गुणा करेंगे हम। तो पहला अंक के साथ 7 को गुणा किया, 0 से 0 आया। इसके बाद 7 को गुणा किया 5 से, तो 7 5 35 का, 5 का, हासिल की लगी 3। 7 7 49, 49 के बाद 3 हासिल की थी, तो 49 और 3 52 का, 2 का, हासिल की लगी 5। फिर 7 को गुणा किया 8 से, 7 8 7 8 56 और 5 पहले हासिल की थी, तो 56 और 5 61, तो मैंने 61 लिख दिया, बाकी कुछ बचा नहीं है। अब ये फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, इससे फर्स्ट फ्लोर की तरफ पढ़ते हैं, तो एक गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 6 को गुणा करेंगे 0 से, तो 0 आएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे, तो 6 5 30 की 0, हासिल की लगी 3। 6 को फिर 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42, 42 और 3 45 का, 5 का, हासिल की लगी 4। 6 8 48, 6 8 48 और 4 जो हासिल की थी, तो 48 और 4 52। इसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, सेकंड फ्लोर पे गए तो 2 चिन्ह लगा दिया। इसके बाद गुणा करते हैं। तो अब गुणा करेंगे हम 8 से, तो 8 को 0 से किया तो 0 आया। 8 को 5 से किया तो 8 5 40, 8 5 40 की 0, फिर 4 आया हासिल का। 8 को 7 से 8 7 56 और 4 जो हासिल की थी वो जोड़ने पर, और 56 और 4 60 की 0, 6 आया। 8 8 64 और 6 70, तो ये 70 हो गया। अब हम थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं, तो 1 2 और 3 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे। तो 9 को 0 से किया तो 0 आया। 9 को 5 से किया तो 9 5 45 का, 5 का, हासिल की लगी 4। 9 7 63 और 4 67 का, 7 का, हासिल की लगी 6। 9 8 72 और 6 78। तो इस तरह से ये हमने जितनी भी अंक थे उनको इस संख्या के प्रत्येक अंक से गुणा किया और हमने इस तरह से उनके लिखा। अब हम जोड़ते हैं, तो 0 यहाँ पे केवल एक अंक है, यहाँ एक अंक, 2 अंक है, 5 और 0 जोड़ेंगे। 5 को 0 से तो 5 ही आएगा। यहाँ 3 अंक हैं, 2 0 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसको जोड़ते हैं 5 1 और 5 6,
2 जीरो, तो 1 और 5 6 का, ये 6 आ गया। इसके बाद 6 और 2 8 और 5 13 का 3 का, हासिल की लगी 1, 1 और 5 6 और 7 13 का 3 का, हासिल की लगी फिर 1, 1 और 7 8 और 8 16 का 6 का, हासिल की लगी 1, 1 और 7 8। तो इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे तो ये संख्या आएगी। अब हम एक 5 अंकों की संख्या करते हैं कि यदि 5 अंकों की संख्या रहे और उसमें बहुत सारे जीरो हों, यानी जीरो वाली संख्या है, तो किस तरह से हम उसको करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं 7 से, यानी ये एक दाहिनी तरफ लिखी हुई संख्या है और ये बाईं तरफ लिखी हुई संख्या है। तो पहली संख्या जो है, यानी जो दाईं तरफ लिखी है, उससे गुणा करेंगे बाईं तरफ वाली संख्या को और उसके प्रत्येक अंक को गुणा करेंगे। तो पहला अंक है 7, 7 को 0 से गुणा करेंगे। यदि किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को 0 से गुणा किया जाता तो उसका रिजल्ट 0 ही होता है। तो 7 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 7 को दूसरी 0 से करेंगे फिर 0 आएगा, 7 को तीसरी 0 से करेंगे फिर 0 आएगा, चौथी से करेंगे 0 आएगा। यानी किसी भी अंक को, चाहे जो भी हो, 1 2 3 4 5 जो भी अंक है, यदि उसे 0 से गुणा किया जाता तो उसका जो गुणनफल है वो 0 आता है। तो अब 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आए तो 1 हमने ये गुणा का चिन्ह लगा दिया, फिर 1 को गुणा किया तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 4 बार तो 0 आ जाएगा, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 0 है। उसके बाद 1 को गुणा करेंगे 8 से तो 8 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम गए सेकंड फ्लोर पे तो 2 चिन्ह लगा दिए, 2 को गुणा करेंगे 4 जीरो से तो 0 ही आएगा, तो 1 2 3 और 4। इसके बाद 2 को गुणा किया 8 से तो 2 8 16, ठीक है। इसके बाद आगे हम थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे क्या है 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, 0 को 0 और किसी भी अंक से गुणा किया जाए तो 0 ही आएगा, यानी पूरे ही 0 होंगे। 5 1 2 3 4 और 5, यानी कि 0 को 0 से किया तो 0 आया, 0 को फिर अगेन 0 से किया तो ये तो सब 0 हो जाएगा, और 0 को जब 8 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ फ्लोर पे, तो यहाँ 4 बार हम ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 7 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो 7 को यहाँ तक जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 4 बार तो 0 आ जाएगा, 1 2 3 और 4। इसके बाद 7 को गुणा करेंगे 8 से तो 7 8 56, तो यहाँ पे हम 56 और लिख देंगे। अब इन्हें हम जोड़ते हैं, तो 0 एक ही है तो 0 आ गया, यहाँ पे 2 0 है तो 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 3 0 है तो तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 4 0 है तो 0 को जोड़ेंगे 4 0 आ जाएगा। अब यहाँ 6 है और प्लस में 0 0 है तो केवल 6 आ जाएगा, यानी अंक को यदि 0 से जोड़ा जाए तो वो जो अंक है वही उसका आंसर होगा। अब 5 और 8, 8 और 5 13, बाकी तो सब 0 है, तो 13 का 3 का, हासिल की लगी 1, 1 और 6 होगा 7 और बाकी 0 है तो 7 ही हो जाएगा। यहाँ पे केवल 1 ही बचा हुआ है, 1 0 0, तो जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ये 6 का 6 हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये आएगा गुणनफल इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर। तो दोस्तों आज हमने 2 अंकों की संख्याओं का गुणा, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा, 4 अंकों की संख्याओं का गुणा और 5 अंकों की संख्याओं का गुणा तक देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी संख्याओं का गुणा देखेंगे जिनमें 0 आए, यानी 0 बहुत ज़्यादा आए, किस तरह से हम 0 वाली संख्याओं को गुणा करें और उनमें शॉर्टकट क्या है, किस तरह से हम इजीली उनको गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। यदि आपका कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी या कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगली क्लास में।
नमस्कार, धन्यवाद।